आपका MBBS खूब पढ़े, समाज में सशक्त बने, अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपने इतिहास को, अपने साहित्यकारों को, अपने महामानवों की विचारधारा को हमें जीवन में पढ़ना ही पड़ेगा और उसको आचरण में उतारना ही पड़ेगा, अदरवाइज समाज सशक्त नहीं बन सकता। तो साथियों, अंतिम मेरी एक बात है कि अभी यहाँ बता रहे थे कि दूर से आए हैं, कोई कहीं से आया है, बेवजह का खर्चा हमारा लग जाएगा अगर हम यहाँ जाके इस सिस्टम को भूल गए तो। मैं भी कहीं से आया तो 500 रुपए लगे, गाड़ी में तेल डलवा के आया, वो 500 रुपए बाबा साहब के व्यर्थ गए अगर हम जाके रिएक्शन मोड में नहीं, एक्शन मोड में नहीं आए तो। जैसे अभी डॉक्टर बता रहे थे, पति पत्नी ने कहा कि आप ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, इस एक्शन मोड में हमें आना पड़ेगा। हर प्रकार की कुरीतियों में प्रहार करना पड़ेगा, समाज में वो कलम की ताकत को पहचानना पड़ेगा, मुक्ता साल्वी जैसे कृष्णों को उठाना पड़ेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसी चेतना को जगाना पड़ेगा। अदरवाइज ये नहीं है कि एक दिन सुना वो घर जाके अंदर बैठ गई और एक दिन जयंती बना ली, जय भीम बोल, कुछ नहीं होने वाला। अगर उससे होता तो आज समाज की तस्वीर कुछ और होती। आपको मैदान में आना पड़ेगा, उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, आसपास के पड़ोस में उन लोगों को जगाना पड़ेगा। अगर आप ये बात करें कि भाई ये भी तो एक दिन के लिए बोलने के लिए नहीं, बड़े दुख की बात है। हिसार में अगर मैं कभी देखता हूँ काम करते हुए, कोई मुझसे पूछता है कि फील्ड में जाके काम कौन करता है, मैं कहता हूँ कि हजारों सारे कर्मचारी मैं लोगों को जानता हूँ फील्ड में कोई काम नहीं करता। एक दिन जयंती मनाते हैं, 500 रुपये पर्ची कटा के घर बैठ जाते हैं। तो मैं गर्व से कहता हूँ 2-4 साथी है जो लगातार काम करते हैं, डॉक्टर सतीश चौहान जी, मैं कहता हूँ कि इतना काम धामधूमी में कर रहे हैं। मैं कभी उनसे ही प्रेरित होता हूँ। कई बार मैं भी घर बैठा होता हूँ तो मेरे को फोन करते हैं, डॉक्टर साहब आ जाओ, चलेंगे फलाने गाँव में चलेंगे, लोगों को कुछ तो समझाएंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। लेकिन ये दायित्व तो अकेला डॉक्टर सतीश जी का नहीं है, SDO साहब बैठे हैं, बलदेव जी बैठे हैं, ये भी लगे रहते हैं। इनका अकेलों का कार्य नहीं है, हम सबको इसका साथ देना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं, बलवान जी ऐसापुर से, हमें भी तीसरा बंदा नहीं मिल रहा है। हर गांव में छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, फील्ड में जाने के लिए कोई काम नहीं। अरे फील्ड में हमें कोई बड़ी क्रांति नहीं करनी, विचारों की क्रांति करनी है, अपने महापुरुषों की तरफ समाज को जोड़ना है। हमने कोई वो नहीं, हमारा सिद्धांत ही नहीं है कोई हिंसा ही क्रांति हम करें, अहिंसा ही क्रांति करनी है। और हमने सशक्त भीम समाज एक संगठन बनाया हमने, उसमें हम कार्य कर रहे हैं। ये जो बैनर लगा है ये नहीं कि यहीं लगाया है हमने, हरियाणा के 5000 गांव में हमने ये लगाया है और 5000 गांव में भी ये हमने पंपलेट लिखे भी है, पहले साहित्य को पढ़ा है और उसके बाद हरियाणा के 5000 गांव में हमने ये वितरित किए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हमने चंदा पैसा नहीं लिया। इस मोड में आपको काम करना पड़ेगा, इस लेखनी को चलाना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में काम करना पड़ेगा। और जब से बात, अगर 1 मिनट का मुझे समय और मिले, अगर कोई एक कुरीतियां, अनावश्यक खर्चे भी कुरीतियां है, ये महिलाएं ज्यादा सुने, अनावश्यक खर्चे करने भी कुरीतियां है। कभी किसी पर्व के नाम का, कभी त्योहार का नाम का, अनावश्यक खर्चों से बचाइए। अपने पतियों को या पति पत्नियों को कर्जे के नीचे न दबाइए। साधारण 5 बाबा साहब तथागत बुद्ध की प्रतिमा रखी, कैंडल जलाई, अपने कोई भी घर का प्रोग्राम है कीजिए और थोड़ा पैसा बचाइए। जो ये लोग कारवां को बढ़ा रहे हैं इनका साथ दीजिए, आप देखना आपका समाज बहुत सुंदर बनेगा। अगर हम, टाइम कम है, जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया, बर्मा की बात करें, वो तो आज भी भारत को ही स्वर्ग भूमि कहते हैं, वो ऊपर वाले स्वर्ग को नहीं कहते, क्योंकि यहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है, जिन्होंने पूरी मानवता को संदेश दिया। ऐसी धरा पे हमारी महिलाएं सुबह तसड़ा कसिया लेके, जो कि वो लोग संपन्न हो गए। कब हम सुधरेंगे, कब हम उस सिस्टम में जुड़ेंगे? पैसा बचाइए, अपने बच्चों पे पैसा लगाइए, उस कलम की ताकत को पहचानिए। मैं थोड़ा अंतिम बात कह के मैं कहता हूं, मैंने जब 2006 में अपनी शादी की, सिर्फ आपको यकीन नहीं होगा 14,000 में शादी कर ली, और वो भी 8,000 तो मामा
का लड़का कहने लगा रे, बोले मामा चौड़ा हुआ जो एक कपड़ा तो ले ले, वो रिगल ले लिया 8,000 रुपये, तभी 14,000 रुपये लगे। और बड़ी खुशी की बात बताऊं, बाबा साहब तथागत बुद्ध इन विचारों से जुड़ी हुई मेरी पत्नी आई। जिस दिन मैं घर संडे को रहता हूं ना, तो वो कहती भी आज के बाद किताब को तो कौन बांटने जाऊंगा मैं, तो नहीं व्यवस्था तो 6,000 में डटी रहेगी, और आप दिखावा करके 20 लाख लगाए, 30 लाख लगाए, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करके कर्जवान हो जाओगे। शिक्षा में आप पैसा नहीं लगा पाओगे, और बिना शिक्षा के वो चेतना आपके अंदर नहीं जाग पाएगी, और चेतना नहीं जागी तो वो ज्योति बापू ले गए ना, मति गई तो गति गई, गति गई तो शूद्र जो है अधोगति को प्राप्त हुए, जल्दी प्राप्त आप हो जाओगे। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मातृ शक्ति को मैं पुनर्विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप उन कुरीतियों से, उस पाखंडवाद से दूर रहिए। जितने महापुरुष और जिस कार्यों को बढ़ाने वाले जो लोग हैं, ये इन आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यों को बढ़ा रहे हैं। जैसे एक बच्चे ने बोला था ना, मरे हुए लोग नहीं कार्यों को बढ़ाते, जीवित लोग ही बढ़ाते। क्या जीवित थोड़े से बचे हमारे लोग? सभी जिए, अच्छा जिए, ऐसे चरित्रवार बनकर जिए कि दूसरा समाज ये कहे अरे ये कौन सा समाज है भाई, यहाँ तो डॉक्टर IPS IAS और खर्चा ही फालतू नहीं करते। ऐसे समाज का हमें निर्माण करना है, तब जाके ये संदेश हमारा ठीक जाएगा। नहीं तो ऐसे आयोजनों से ये सोचेंगे कि मेरे भी 500 रुपए आज तेल के लगे, मेरे क्या बाबा साहब के लगे, क्योंकि बाबा साहब ने ट्रेजरी में खजाने में सीट दे के गए हैं, उन्हीं की तनख्वाह से हम लगा रहे हैं, उन्हीं का सब अनुकंपा है। तो उनका पैसा व्यर्थ ना जाए, उनकी विचारधारा व्यर्थ ना जाए, घर घर हम पहुंचाइए, विचार खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।